अच्छा, बुशरा बीबी हैं, इस वक़्त काफ़ी एक्टिव हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं अभी तक। वो आपको आगे फ्यूचर में भी उनके साथ नज़र आ रही हैं? और क्या बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? बुशरा बीबी साहबा के लिए उनका जायचा तो मेरे पास नहीं है। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी का नवंबर तक सबसे टफ पीरियड चल रहा है उनकी ज़िंदगी का। अगर इस नवंबर तक बुशरा बीबी साहबा का उनके साथ रहा, तो फिर नहीं वो जाएँगी कहीं भी, फिर साथ ही रहेंगी। यही वो खराब टाइम है, जिसमें ऐसे मामलात, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात भी उनके लिए सेटबैक्स ला सकते हैं, हर्डल्स ला सकते हैं, या मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर वो इस टाइम पीरियड को क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह वो साथ ही रहेंगे। ठीक। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने भी डेट दी है 21 अक्टूबर को शायद वो वापस आ रहे हैं। क्या आपने उनका जायचा देखा होगा, आपको पाकिस्तान वापस आते दिखाई दे रहे हैं? मैंने नवंबर की पेशन गोई की थी, आज से 1 साल पहले से पेशन गोई करता आ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के जायचे पे। 1 साल पहले मैंने बताया था कि वो नवंबर 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर वापस आएंगे, और उस टाइम से उनका एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है। और सितंबर 2023 से एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, और वो नवंबर में वापस आएंगे। तो उनके वो मेरे ख्याल 21 अक्टूबर और नवंबर में कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो हाँ, नवाज शरीफ साहब के लिए आने के चांसेस तो हैं। अगर वो आ सकते हैं तो आ सकते हैं, उनके लिए टाइम तो ठीक शुरू हो गया है, टाइम तो बेहतर। और आप देख लेंगे सितंबर के बाद ही, अगस्त सितंबर के बाद ही नवाज शरीफ साहब का ग्राफ जो है वो फिर बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गया। ठीक। अच्छा, निगरान हुकूमत चल रही है अभी, इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस वक़्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका टेन्योर आप कैसा देख रहे हैं? देखें, निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म साहब का मैंने जायचा बनाया है। मुझे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप ही के एक दोस्त चैनल के तवस्सुब से मिली थी, उनका मैंने जायचा बनाया है। तो उनका बी असेंडेंट साइन मैंने कैप्रिकॉर्न रखा है। उनके 2-3 प्लैनेट काफ़ी ताकतवर हैं। आप देख लें कि इतने ताकतवर हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो ऐसे शख्स के लिए प्लैनेट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कैंडिडेट कितने थे और कितने लोगों की आवाज़ें आई हैं कि ये वज़ीर आज़म बनेंगे और ये वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन आप देखेंगे उन्हें उठा के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मैंने उनका जायचा बनाया है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, तो उनके लिए आगे मसाइल में कमी पैदा होगी, मसाइल बढ़ेंगे नहीं उनके लिए। वो अपने टेन्योर को पूरा कर सकेंगे, और जो उनका टेन्योर 6 महीने का, 7 महीने का टेन्योर बनता है, वो पूरा होगा उनका। और वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे काम भी करके जाएंगे, इसमें शक नहीं है। उनके जायचे में जिस तरह प्लैनेट की मूवमेंट हो रही है, ट्रांजिट बेहतर हो रहा है उनके जायचे के अंदर, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप अनवारुल्लाह काकड़ साहब के उनको एक सही वक़्त के लिए चुना गया है, उनके लिए सही वक़्त चुना गया है कि वो इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, और वो सही अपनी परफॉर्म करेंगे। क्योंकि प्लैनेट जब ताकतवर हो रहे होते हैं, प्लैनेट जब मामलात सही हो रहे होते हैं, तो इंसान से अच्छे काम जरूर रूनुमा होते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तान के एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित होंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब। उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, और वो टाइम पीरियड मुकम्मल करेंगे अपना। ठीक। अच्छे, इस वक़्त महंगाई है, पाकिस्तान के हालात बुरे हो रहे हैं, गरीब अवाम पिस रही है, कर्ज़े हैं पाकिस्तान पर। आपको कब इन सारे मामलात से पाकिस्तान को कब निजात मिलेगी? आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? हाँ भाई, मैंने ना पाकिस्तान के जायचे पे भी इसी तरह वर्क किया हुआ है, कम से कम 5-6 साल का वर्क किया हुआ है। और अब मैं पिछले तकरीबन 1 साल से इसी बात को लेके पीट रहा हूँ तमाम चैनल्स के ऊपर। और जितने चैनल्स मैंने काम किया है, जिन चैनलों के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। पाकिस्तान के जायचे का 8वें घर का प्लैनेट जो है ना, जुपिटर, वो इस वक्त पाकिस्तान के जायचे में 12वें घर में चल रहा है। 8वां घर क्या है? 8वां घर है फैटल एक्सीडेंट्स का, महंगाई का, मुसीबतों का, कुदरती आफात का, जलजले का, और प्रोलॉन्ग किस्म के झगड़ों का। ठीक है। अब 12वां घर क्या है जहां प्लैनेट जाके बैठा है? 12वां घर है लॉसेस का। 12वां घर जो गिना जाता है वो परेशानियों का, नुकसानात का। ठीक है।
बॉर्डर के ऊपर जो झगड़े हैं या बॉर्डर के ऊपर जो मसाइल हैं उनके लिए देखा जाता है 12वें घर को। हमसायों के साथ कैसी रहेगी उसको भी देखा जाता है, छठे घर को भी देखा जाता है हमसायों के लिए, लेकिन दूसरे घर को भी, लेकिन 12वें घर को भी नजरसानी की जाती है। अब जब छठे का 8वें घर का मालिक मुश्तरी 1 साल के लिए आपके पाकिस्तान के जायचे के 12वें घर में आ जाता है, तो ये सारी चीजों के ऊपर मैंने पेशनगोई की भी है। मैंने इन तमाम चीजों के ऊपर बताया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल महंगाई किसी सूरत कम नहीं होगी। पाकिस्तान में फैटल एक्सीडेंट सामने नजर आएंगे, कुदरती आफात आएंगी, फ्लड्स आएंगे, सैलाब की सूरत में बहुत बड़े नुकसानात होंगे। सतलज में 35 साल के बाद सबसे बड़ा फ्लड आया है, 10 फुट ऊंचा, ठीक है, 35 साल के बाद। और उसने लोग बस गए थे वहां, बस्तियां बना ली थी लोगों ने कि यहाँ तो कुछ आता ही नहीं है, और वो बस्तियां की बस्तियां तबाह हो गई हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइम पीरियड के दौरान आया है, इसी टाइम पीरियड के दौरान आसमानी बिजलियां भी गिरी हैं और नुकसान हुआ है। इसी टाइम पीरियड के दौरान आप देख लें जून जुलाई जैसे महीनों में बारिशों ने क्या तबाही फेरी है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। अभी बॉर्डर के ऊपर भी आप देख लें कि स्मगलिंग को रोका जा रहा है और बड़ी ज्यादा वो अफगान बॉर्डर के ऊपर मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सारी पेशनगोइयां मेरी बिल्कुल मौजूद हैं और इसके ऊपर अभी मैं इसको अभी 5-6 महीने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करूंगा। 5-6 महीने ऐसी सूरत रहेगी, कुदरती आफात भी रहेंगे पाकिस्तान के अंदर, फैटल एक्सीडेंट्स भी नजर आएंगे आपको, दहशतगर्दी भी नजर आएगी, मजहबी, क्योंकि जुपिटर जो है वो मजहबी चीजों को रूल कर रहा होता है। अभी मजहबी देख लें कि एक बिल पास हुआ है और उसके ऊपर एक फिका जाफरिया ने बहुत धरने दिए हैं और मसाइल पैदा हुए हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो मजहबी चीजों को भी ये रूल कर रहा होता है जुपिटर। तो मजहबी तौर पे भी इसी तरह के हंगामे आपके सामने आते रहेंगे, धरने सामने आते रहेंगे, महंगाई के ऊपर, गुर्बत के ऊपर, और जल्जले भी आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड के दौरान। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है वो बॉर्डर के ऊपर भी मसाइल आपको नजर आएंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि अभी 5-6 महीने पाकिस्तान के कोई आसान महीने हैं। इन महीनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़े देखभाल से चलना होगा, कहीं से भी आसानी से पैसा नहीं मिलेगा। सुनने में आएंगी खबरें लेकिन लेट होती जाएंगी कि पैसे मिल रहे हैं कहीं से, लेकिन लेट होते जाएंगे। तो जुपिटर जब वहां से 12वें घर से ट्रांजिट करेगा और पहले घर में आएगा, उसके बाद ही पाकिस्तान की इन तमाम तर चीजों में आसानियां पैदा होना शुरू होंगी। महंगाई का भूत अभी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, किसी सूरत में महंगाई का भूत कंट्रोल नहीं होगा। अभी महंगाई इसी तरह ही हमारे सर के ऊपर चढ़ी रहेगी। और बाकी पेट्रोल की कीमत जो है वो दुनिया लेवल के ऊपर तो बिल्कुल कम होगी। ये मेरी पेशनगोई पिछले व्लॉग में भी मौजूद है, अभी भी कर रहा हूँ कि दुनिया लेवल पे देखें सैटर्न ताकतवर प्लेनेट ताकतवर चल रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ में है बिल्कुल। इंटरनेशनल जायचे को देखा जाए तो इंटरनेशनल के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ऑयल को रूल कर रहा होता है, ऑयल की मुतलका चीजों को रूल कर रहा होता है। इंटरनेशनल तौर पे तो कमी आएगी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जायचे के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं नजर आ रही, इसलिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और बाकी चीजों में महंगाई होती जाएगी। अभी कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। और पाकिस्तान के लिए भी मैं ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के एंड तक ये महीने इंतहाई हसास महीने कहलाएंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान एस्टेब्लिशमेंट अपने बहुत कीमती फैसले कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट आपको अभी तो ये शुरुआत है, सितंबर भी नहीं खत्म हुआ, मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने भी बता रहा हूं आपको कि एस्टेब्लिशमेंट अपने बहुत अहम फैसले सर अंजाम दे सकती है पाकिस्तान के अंदर। जिस चीज का आपको चले ये फिर किसी व्लॉग में बताऊंगा आपको, ये बनाऊंगा। तो अभी वाला एस्टेब्लिशमेंट अपने मामला इतने आसान नहीं है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के जायचे में अभी इस वक्त मरकरी का पीरियड शुरू हो गया है और मरकरी जो है वो पाकिस्तान के जायचे के तीसरे घर का हाकम है। तीसरा घर जो है वो सॉरी मरकरी तीसरे घर में पड़ा है, तो जमहूरियत का घर है, जमहूरियत और 5वें घर का हाकम है मरकरी। तो यंगस्टर लोग जितने हैं और जो नई खून है, जो नया ब्लड है, और ये यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, आप देखिएगा कि इनकी तहरीक एक शुरू होगी मुल्क के अंदर, ठीक है। और ये मैं आपको आपके चैनल से तो सबसे कह रहा हूं, ये मेरी पेशन को याद रखिएगा कि यंगस्टर लोगों की एक नई तहरीक मुल्क के अंदर शुरू होगी जो कि कामयाब भी होगी, ठीक, और वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर आएगी जरूर।
اور وہ پاکستانی سیاست کے اندر آ کر ایک اہم رول ادا کرے گی وہ بھی. ابھی میں نے پچھلے دنوں دوسرے چینل کے توسط سے میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ نون لیگ کے اندر بھی آپ کو دھڑے نظر آئیں گے، ایسا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے اندر بھی پارٹیاں علیحدہ ہونے شروع ہو رہی ہیں. بس صاحب علیحدہ ہونے جا رہے ہیں، باقی علیحدہ ہونے جا رہے ہیں. دیٹ از دی پوائنٹ. اچھا مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بھی بات کی، کیا اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے پی ٹی آئی کے آپس میں حالات بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو نیئر فیوچر میں؟ جی، جنوری کے اندر انشاءاللہ تعالی جنوری کے اندر ان کے آپس میں مذاکرات ہوں گے اور جنوری کے اندر ان کو ہیلپ ملے گی انشاءاللہ. اور فروری میں انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے کچھ بہتریاں پیدا ہوں گی اور عمران خان کو کچھ آفرز ہوں گی، بہتری کی کچھ آفر ہو سکتی ہیں عمران خان صاحب کے لیے. ٹھیک. اچھا پھر اس پارٹی کے لوگوں کی بھی گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں، نیب کیسز شروع ہو رہے ہیں، جو کیسز بند تھے وہ نیب دوبارہ کھول رہے ہیں، نون لکھ کے بھی دوبارہ کیس کھلنے جا رہے ہیں. کیا جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے وہ ان پہ بھی چلنے والا ہے؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کے ذائچے کے اوپر میں نے ورک کیا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ذائچہ بہت ویک جا رہا ہے اور ان کی صحت کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. صحت کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کو ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر سیم پی ٹی آئی کی طرح کریک ڈاؤن ضرور ہو سکتے ہیں. یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کا ذائچے کے اندر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ویک نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ آگے جا کے بہتر ہو سکتی ہیں، ابھی فی الحال نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ان کو بھی ذرا اس طرح کے مسائل سے جھولنا پڑے گا. ٹھیک، بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی رابطہ رہے گا. تھینک یو دوستوں، ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.